हेलो फ्रेंड्स, मसीह यीशु के पाक और सच्चे नाम में परमेश्वर के महिमा हो और आप सभी को मसीह में सादर नमस्कार। आज परमेश्वर के वचन से अति महत्वपूर्ण विषय पर हम आइए मनन करें और ये विषय पाया जाता है पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय और उसके पहले वचन में। आइए पढ़ते हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, ऐसा हमें विश्वास करना है। हालेलुया। केवल यीशु नासरी ही मसीह है, ऐसा हमें विश्वास करना है। बाइबल के अनुसार मसीह, मसीहा या मसीहा शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया है सबसे बड़े अभिषिक्त के रूप में। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है सबसे बड़े अभिषिक्त के रूप में। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 15 से 17 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ रहे हैं और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नए उतर रहे हैं और स्वर्ग से पिता परमेश्वर आकाशवाणी स्वर्गीय वाणी कर रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने किसी मनुष्य का उपयोग नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने स्वयं किया। हालेलुया। और सबसे बड़े अभिषेक के रूप में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। पुराने नियम के अनुसार एक व्यक्ति का अभिषेक 3 बातों के लिए हो सकता है। पहला, सबसे बड़ा नबी होने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। नबी होने के लिए अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया सबसे बड़ा नबी होने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में मत्ती 11 अध्याय उसके 8 से 11 वचन के बीच में प्रभु यीशु मसीह स्टेटमेंट देते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में गवाही देते हैं। वो लोगों से पूछते हैं, तुम यरदन किनारे क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते सरकंडे को? नहीं। क्या तुम भजदकता को? हाँ, वरन भजदकताओं में से भी सबसे बड़े को। जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया माता पिता से जितने भजदकता इस संसार में जन्म लेकर आए हैं उनमें सबसे बड़ा भजदकता यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो परमेश्वर का भजदकता था, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्टेटमेंट देते हैं, गवाही देते हैं। ये पाया जाता है मत्ती 3 अध्याय उसकी 11 से 12 वचन के बीच में। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो पानी से बपतिस्मा नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं उसकी जूती का बंधन भी खोलने के लायक नहीं हूँ, मैं उसकी जूती को उठाने के लायक भी नहीं हूँ। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा भजदकता है। हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने किया सबसे बड़ा भजदकता होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य लिखवाया। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य ऐसा शब्द हमें पढ़ने के लिए मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना
का प्रकाशित वाक्य, ये शीर्षक है। परंतु पहले अध्याय के पहले पद में लिखता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रकाशित वाक्य का जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, उसने आखिरी और पूर्ण भविष्यवाणी किया। हम प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में प्राप्त करते हैं इस भविष्यवाणी के वचन को न जोड़ना है न घटाना है, जैसा है वैसा ही पेश करना है। हालेलुया। जी हाँ, इसमें जोड़ने घटाने का अनुमति किसी को नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आखिरी और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, उसकी बात में न कोई जोड़ कर सकता है न ही कोई घटाव कर सकता है, और कोई प्रकाशन आने वाला नहीं है। आखिरी और पूर्ण प्रकाशन है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह अंतिम और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, ऐसा हमें विश्वास करना है। हालेलुया। जो नबी सबसे आखिरी हो, जो नबी सबसे बड़ा हो, वही नबी मसीहा है। हालेलुया। दूसरी बात, एक व्यक्ति का अभिषेक के विषय में दूसरी बात होता है याजक या महायाजक होने के लिए अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने आखिरी और सबसे बड़ा और युगान युग का महायाजक के रूप में परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है आखिरी और युगान युग का और सबसे बड़ा महायाजक होने के लिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है। हालेलुया। इब्रानियों के पत्री उसके 7 से 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि महायाजक पहले अपने लिए बलि करता था, उसके बाद प्रजा के लिए बलि करता था। प्रभु यीशु मसीह को कभी अपने लिए बलि करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न जन्म से पापी थे और न कर्म से पाप किए थे। प्रभु यीशु मसीह जन्म से निष्पाप और उसका पूरा जीवन काल निष्पाप था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महायाजक भेड़ों और बकरों का बलिदान करते थे और उसका लहू लेकर हाथ के बनाए मंदिर या तंबू में जाते थे और परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में उस लहू को पहुंचाते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों और बकरों का लहू नहीं लिया, अपने आप को स्वयं क्रूस पर बलि होने दिया और उसके देह से लहू बहा। जब प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, स्वर्गदूत उस लहू को कटोरे में लेकर रखे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह उस लहू से भरा कटोरा को अपने हाथ में लेकर यीशु मसीह स्वर्ग को प्रस्थान किया और स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जाकर प्रस्तुत हुआ और अपने लहू को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने रख दिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी बैठे हुए हैं और उस लहू को परमेश्वर के सामने रखकर पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी मरने वाले नहीं है, वो जी उठे हैं, अनंत काल के लिए जी उठे हैं। जी हाँ, यीशु मसीह से पहले जो महायाजक होते थे उनको मृत्यु रहने नहीं देती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह युगान युग का सबसे बड़ा महायाजक है। हालेलुया। और आखिरी महायाजक है, और कोई महायाजक की जरूरत अब परमेश्वर को नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु ही मसीह है। हालेलुया। तीसरा जो बात है, एक व्यक्ति का अभिषेक राजा होने के लिए, राजा होने के लिए अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया आखिरी और अनंत काल का सबसे बड़ा राजा के रूप में। हालेलुया। लूका 1 अध्याय उसके 32-33 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसे दाऊद के सिंहासन पर बैठाएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी। यशायाह 9:7 में भी हम इस चीज़ को देखते हैं और हम इस बात को प्राप्त करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आएंगे और 1000 वर्ष राज करेंगे और प्रभु यीशु मसीह नई आकाश नई पृथ्वी में भी अनंत काल तक राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ठहराया हुआ राजा है। हम भजन संहिता 2 अध्याय में भी देखते हैं कि मेरे ठहराए हुए अभिषिक्त के विरोध कौन विरोध करता है, कौन
वो उसको उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता है, परमेश्वर उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। कितना अद्भुत बात है, हालेलुया। ये अन्य जातियाँ क्यों कोलाहल मचा रहे हैं? परमेश्वर महान है, उसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है राजा होने के लिए, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा और अनंत काल का राजा है, इसलिए यीशु ही मसीह है। सो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया सबसे बड़े नबी या भजदक्ता के रूप में। सो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया सबसे बड़ा और युगान युग का महायाजक होने के लिए, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया सबसे बड़ा और अनंत काल का बादशाह या राजा होने के लिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया, इसलिए यीशु ही मसीह है, हालेलुया। और कोई मसीह न था, न है, न होगा। अनादिकाल से अनंत काल तक में एक ही मसीह है और उसका नाम है यीशु नासरी, हालेलुया। इसलिए आइए हम विश्वास करें, यीशु नासरी ही मसीह है। जो कोई यह विश्वास करता है वह परमेश्वर की संतान बन जाता है। जो व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है वह व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखता है। जो व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है, पहला Yoहन्ना 5:18 के अनुसार, वो पाप नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसको पाप से बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, हालेलुया। आइए हम विश्वास करें और विश्वास के परिणामों में, विश्वास के अनुकूलता में जीवन को बिताकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम यीशु नासरी पर ईमान रखें कि अनादि से अनंत काल तक में यीशु नासरी ही मसीह है, और इस विश्वास के अनुकूलता में और इस विश्वास के परिणामों में हम जीवन बिताकर इस जगत में आपको महिमा दें। जगत के लोग मसीह पर विश्वास करें, जगत की कलीसिया मसीह के विश्वास में बनी रहे और बढ़ती जाए। ऐसा कार्य कीजिए पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो। इस वीडियो को ज़रूर बहुतों तक शेयर कीजिए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।